की जो बात करेंगे हम, जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ आईपीएल पे आके रुक जाते हैं। उनकी रणजी ट्रॉफी की कोई बात नहीं करता, उनके मुश्ताक अली जो उनका टी20 टूर्नामेंट है उसकी कोई बात नहीं करता, उनकी जो देवधर ट्रॉफी उसकी कोई बात नहीं करता। अब दिल के फफोले फोड़ने का फायदा क्या है? ठीक है, आपने, मैं यही कहता हूं ना, जैसे वहां पर बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आईपीएल वही खेलेगा जिसने 6 से 7 रणजी खेले होंगे, किसी का घर का बच्चा नहीं खेलेगा। वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है, वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? अब जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या, या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई ऐसे हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दे। फिर ये इतना ड्रामा जो सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए, वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में, वो 2 मैच खेलती है। तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इसमें उनका भी फिर कोई फायदा होगा, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है भाई, आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का, दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है और ना वो कर सकते हैं। और कोई बड़े बड़े बोर्ड जो हैं उस दौरान सीरीज रखते भी। कि इंडिया ने, ठीक है, उनके पास बेतहाशा पैसा है, उनके पास बहुत ज्यादा माइट है, मैं सब अग्री करता हूं। हैविंग सेड दैट, एडमिनिस्ट्रेशन, हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि पैसा है, लेकिन पैसा सही तरह से क्रिकेट पे इस्तेमाल भी हो रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। जब से रोहित शर्मा ने बोला है कि टेस्ट मैच वही प्लेयर खेलेगा जिसके अंदर रन बनाने की इच्छा होगी, रन बनाने की भूख होगी और जो दिल से चाहता हो टेस्ट मैच खेलना, सिर्फ वही खेल पाएगा टेस्ट मैच। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही श्रेयस अय्यर, ईशान किशन जैसे प्लेयर ने टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया। वो लोग अभी से आईपीएल की तैयारी करने में लग गए, जबकि रणजी ट्रॉफी चल रही है और वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं, कि उनका टेस्ट मैच खेलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए बीसीसीआई ने उनको वार्निंग भी दी थी कि अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेलोगे तो तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि उनको जो पैसे मिलते हैं हर साल बीसीसीआई से वो नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एड से, आईपीएल से वैसे ही हर साल करोड़ रुपए कमाते हैं। तो वो इंडिया से खेले या ना खेले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईपीएल उनके लिए है ही। लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी अगर वो इंडिया की टीम से खेलेंगे नहीं तो। अगर हम ये रूल नहीं बनाएंगे तो कोई भी प्लेयर आके बोल देगा कि मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना है, क्योंकि आजकल प्लेयर्स के लिए कंट्री से बड़ा पैसा हो गया है। वो कंट्री से खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब से ये लीग स्टार्ट हुई है ये प्लेयर्स कंट्री से खेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है हम खेले ना खेले पैसा तो कमा ही लेंगे। रोहित शर्मा जब सीरीज जीते इंग्लैंड के खिलाफ, तो उन्होंने जो सबसे मोटी बात करी है उसको पूरी रणजी की एसोसिएशन ने ओन किया। उन्होंने बोला पहली दफा किसी ने ये बात करी है। उनका ये कहना था कि जिसमें भूख होगी वो ये फॉर्मेट को खेलेगा, वरना भाई हमें 2% के खिलाड़ी नहीं चाहिए। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और भी कई खिलाड़ी, मैं नाम ले सकता हूं उनके यार, मैं तो बोलता हूं यूट्यूब पे बैठ कर। यहां तो टेस्ट नहीं खेलते। आपकी उनकी रणजी ने अप्रिशिएट किया कि यार कम से कम कोई ऐसा आदमी आया जिसने क्रिकेट को बचाया। बिल्कुल सही। आपके पास तो दुप्पल खेल जाता है यार। बिल्कुल सही। यहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इंडिया ने, ठीक है, उनके पास बेतहाशा पैसा है, उनके पास बहुत ज्यादा माइट है, मैं सब अग्री करता हूं। हैविंग सेड दैट, एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट में और ये रिजल्ट नजर आता है अंडर 19 लेवल पे। हर दूसरे फाइनल में उनकी टीम पहुंची भी होती है। आप उसकी रणजी देख लें, आप उसका टी20 देख लें, आप उनका वनडे देख लें, हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि पैसा है, लेकिन पैसा सही तरह से क्रिकेट पे इस्तेमाल भी हो रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो वो तो मैं अग्री करता। जो बात करेंगे हम, जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ आईपीएल पे आके रुक जाते हैं। उनकी रणजी ट्रॉफी की कोई बात नहीं करता, उनके मुश्ताक अली जो उनका टी20 टूर्नामेंट है उसकी कोई बात नहीं करता, उनकी जो देवधर ट्रॉफी उसकी कोई बात नहीं करता, जो उनकी दिलीप ट्रॉफी है उनकी कोई बात नहीं करता, जो चैलेंजर ट्रॉफी है इंडिया की जो डोमेस्टिक है उसकी कोई बात नहीं करता, और फिर जो स्टेट्स की लीग होती है उसकी कोई बात नहीं करता। तो ये पूरा एक कॉम्बो, पूरा एक कॉम्बिनेशन, इसके से इंडिया की क्रिकेट बेहतर हो गया। सिर्फ अकेला आईपीएल जो है वो जिम्मेदार नहीं। और जो मोहसिन ने पॉइंट रेज किया है ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक सीजन के अंदर 2-3 हमें प्लेयर नजर आते हैं, फिर शायद इनसिक्योरिटी हो जाती है सीनियर प्लेयर को, वो गायब हो जाते हैं। अब दिल के फफोले फोड़ने का फायदा क्या है? ठीक है, आपने, मैं यही कहता हूं ना, जैसे वहां पर बीसीसीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि आईपीएल वही खेलेगा जिसने 6 से 7 रणजी खेले होंगे, किसी का घर का बच्चा नहीं खेलेगा। आईसीसी को बीसीसीआई चलाती है और ऐसा ही हमें विंडो नजर आता है आईसीसी की जानिब से आईपीएल के लिए। बिल्कुल कि जब आईपीएल की जो सीजन शुरू होता है, इनकी अपनी वो शुरू होती है, तो पूरे जो वर्ल्ड की क्रिकेट है उसे फ्रीज कर दिया जाता है, भाई कर्फ्यू लग गया, कहीं मैचेस नहीं होंगे। बाकी चाहे पीएसएल हो या और भी जहां पे कहीं लीग्स हो रही होती है तो बाकी मुल्कों में चल रहा होता है। तो ये तो साफ नजर आता है कि आईसीसी जो है ये आईपीएल को सपोर्ट करता है, तो इसमें उनका भी फिर कोई फायदा होगा, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा बोलता है। इस वक्त सभी पैसे की जानिब देखते हुए दिखाई देते हैं और इंडिया का पैसा बोलता है। हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंडिया का पैसा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने इस जानिब निशानदेही की थी कि आईपीएल के लिए एक भरपूर किस्म की विंडो होती है, तो बाकी मुमालिक की लीग है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ अगर आप विंडो प्रोवाइड करेंगे तो आपको अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट कराने में भी आसानी होगी। बिल्कुल। आईसीसी के ऑफिशियल्स ने
इसका जवाब भी नहीं दिया था और वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। तो बस ऐसे करके कि बस ठीक है इसको अच्छा नसीब भाई, बात खत्म कर दी। माजी में हम कई सालों पहले सुनते थे कि क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, जेंटलमैन गेम है, लेकिन आईसीसी ने तो उसको तबाह कर दिया। अब तो फिर इसको कोई दूसरा ही वर्ड देना पड़ेगा शायद, जो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। भाई जेंटलमैन गेम तो आप जब आईपीएल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर दूसरी लीगों को क्या, या तो आप ऑफिशियली अनाउंस कर लें कि आईसीसी नहीं है जी, बीसीसीआई है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी, हमने आई लगा दिया था, बीसीसीआई ऐसे हमारा वो है, या तो ऑफिशियली अनाउंस कर दे। फिर ये इतना ड्रामा जो बोलने का कोई असर ही नहीं होता। इसकी वजह ये है कि सबको पैसा नजर आ रहा है, हर आदमी खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। कोई इंडिया की टीम किसी मुल्क के अंदर चली जाए, वो लक्ष्मी लेके जाती है साथ में, वो 2 मैच खेलती है तो इतना पैसा कमा लेती है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही होती है तो वो शायद इतनी महंगी होगी। वो जो 2 मैच वो श्रीलंका में इंडिया के स्पॉन्सर्स गए, उनके पैसे ज्यादा होंगे, उन 5 मैचों की सीरीज के इतने पैसे नहीं होंगे। कहने का मकसद है कि तो हर आदमी को दिखाई दे रहा है ना कि पैसा है यहाँ पर। और अब सारी दुनिया में देखेंगे तो जितने भी इंडिया के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, तो पैसे वाले लोग हैं, वो टाटा, बिरला, अंबानी, उनकी अपनी टीमें हैं सारी की सारी। उन्होंने अब वो टीमें यहाँ भी खरीदी हैं, उन्होंने ये टीमें जो है वो आप साउथ अफ्रीका में भी खरीद ली हैं, उन्होंने अब ये टीमें जो है वो दुबई की लीग में। नसीब भाई से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस पे वो नहीं है, बस ये एक वाली बात है कि मदर पितर आजाद छोड़ दिया, ठीक है खैर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई ये बंदा आ रहा है या इसकी इन्वॉल्वमेंट आने से क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस बस ठीक है जिसका पैसा है वो कह रहे हैं कि हम आईपीएल खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, यानी कि फिर से बी और सी टीम पाकिस्तान आएगी उनकी। न्यूजीलैंड के यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको पाकिस्तानी 30-35 करोड़ रुपए कोई दे 1-1.5 महीने के, आपको साइन कर लिया, यानी 10 करोड़ अपने, जो पाकिस्तानी 35 करोड़ बन गए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेटर की लाइफ है यार, वो 35 करोड़ नहीं कमाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने की लीग में, 35 करोड़ नहीं कमाएगा। के लिए फिर क्या कर रहे हैं वो लोग भी? फिर मतलब खिलाड़ी जो हैं, लड़के जो हैं, वो अपनी जात के लिए, अपने लिए खेलना चाह रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर ना? फिर तो बिल्कुल पैसे कमाने के लिए सब खेलते हैं। यही पर अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर करता तो फिर बड़े सवाल उठ जाते कि वो अगर प्रेफर करता कि लीग खेलने जा रहा है और टीम के लिए नहीं खेल रहा है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये है। हम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, नहीं हम तो ये कहाँ आईपीएल में न्यूजीलैंड के कितने प्लेयर्स बिके हैं ये भी बताइए अब मुझे। डैरेल मिचेल है, केन विलियमसन है, खबर नहीं है न्यूजीलैंड मीडिया कह रहा है यार, न्यूजीलैंड मीडिया कुछ नहीं कह रहा ना, वो पाकिस्तानी मीडिया की तरह हाइप बनाते हैं हर साल। न्यूजीलैंड लास्ट ईयर बाबर रन बनाते रहे या फखर रन बनाते रहे, बेन लिस्टर, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। वो हमेशा जब कोई आईपीएल में एंगेज होता है वो अपनी सेकेंडरी टीम भेजता है या वो लोग भेजता है जो आईपीएल में खरीदे नहीं गए होते हैं। हमारा टूर्नामेंट खराब हो जाए, नोबडी केयर्स फॉर दैट। होम सीरीज आप क्यों रखवा रहे हैं? आप इस सीजन में होम सीरीज क्यों रखवा रहे हैं? लेट्स सपोज इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट क्रिकेट बोर्ड। न्यूजीलैंड बोर्ड जाने, उनके प्लेयर्स जाने। हाँ, खबर आपकी कब बनेगी? जब न्यूजीलैंड बोर्ड कह के हम अपने प्लेयर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि ये अगर खेला तो हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। भाई वो खुद अलाउ कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है शायद। वो इसलिए कि जब आईपीएल होता है दुनिया भर की कोई टीम जो है वो सीरीज नहीं रखती, और पाकिस्तान की तकरीबन सीरीज रहती है, फिर किसी ना किसी टीम के साथ रहती है। और होता ये है कि फिर उनके मेन प्लेयर्स नहीं होते। मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया की साथ हमने वनडे सीरीज खेली थी तो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स उस वक्त आईपीएल खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तब भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे कि आईपीएल होती है, आपको रखना इसलिए पड़ता है कि आपके खिलाड़ी आईपीएल खेल नहीं पाते, और दुनिया भर की टीमें खिलाड़ी जो है वहां पे खेल रहे होते हैं, और कोई बोर्ड उनको मना नहीं इसलिए कर सकता कि भाई अगर आप मना करेंगे तो खिलाड़ी कहेंगे हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि भाई आईपीएल से ही तो सारा दाल दलिया चलता है, घर का चूल्हा चलता है सब खिलाड़ियों का दुनिया भर के। तो आईपीएल के सामने टक्कर लेना किसी क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत में नहीं है, और ना वो कर सकते हैं। और कोई बड़े बड़े बोर्ड जो है उस दौरान सीरीज रखते भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है कि कोई खिलाड़ी के सामने सीधी सीधी लड़ाई है, वो कह देंगे ठीक है हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, लेकिन आईपीएल जो है हम जरूर खेलेंगे।